नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। क्या भारतीय जनता पार्टी ने हाजीपुर सीट चिराग पासवान को दे दी है? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा खुद चिराग पासवान दावा कर रहे हैं। साथ ही चिराग पासवान का यह भी कहना है कि एक तरफ तो बीजेपी ने उनको हाजीपुर सीट दे दी, वहीं दूसरी तरफ उनके चाचा पशुपति पारस को मिलने का टाइम भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नहीं दे रहे हैं। देखिए चिराग पासवान का ताजा बयान। भाई, मैं खुद हाजीपुर के लिए उतना ही बेसब्री से मैं चाहता हूं कि मुझे हाजीपुर में सेवा का वो मौका मिले। मेरे पिता के जाने के बाद मैंने हर संभव प्रयास किया जहां पे मैं हाजीपुर के लोगों के साथ जुड़ पाऊं, उनके कुछ काम आ पाऊं। पुनः मैं दोहराता हूं, ये गठबंधन के भीतर लिए जाने वाले फैसले हैं। मैं गठबंधन की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर मैं अंदर की कोई भी बात को पहले सार्वजनिक करूं। गठबंधन के भीतर एक आम राय बनने से पहले गठबंधन में बातचीत हो रही है और जिस पर्टिकुलर विषय का आप जिक्र कर रहे हैं हाजीपुर को लेकर, बातचीत उसको लेकर हो चुकी है। जो दूसरे दावे कर रहे हैं उनकी तो अभी तक बातचीत नहीं हुई, उनको तो संभवतः मिलने का समय भी नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे में कौन वहां से चुनाव लड़ता है? पुनः मुझे लगता है अब बहुत ज्यादा दिनों का इंतजार अब बचा नहीं है, हफ्ते 10 दिन के भीतर ही क्लियर हो जाएगा। पटना पहुंचे चिराग पासवान ने इसी दिशा में इशारा किया है कि बीजेपी ने उनको हाजीपुर सीट लगभग दे दी है और दूसरी ओर चाचा पशुपति पारस को मिलने का वक्त भी बीजेपी के बड़े नेता नहीं देते। चिराग पासवान के इस खुलासे पर आरएलजेपी की तरफ से पलटवार भी हुआ है। क्या कुछ कह रही है चाचा पशुपति पारस की पार्टी, जरा सुनिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है, मिलने का समय उनको नहीं दिया जा रहा है जो ये सारी बातें कर रहे हैं, और मर्यादा में रह के उनको काम करना चाहिए। अगर वो बार बार हाजीपुर की रट लगाएंगे, जम्मू के बारे में बात नहीं करके, तो हमें भी बार बार उनको बताना होगा कि हाजीपुर में जो सांसद है जिन्होंने काम किया है उन्हीं की हाजीपुर है, और हमें कोई चीज़ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कितने सांसद है, कैसे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सारी चीज़ें सामने हैं। पांचों के पांचों सांसद हमारे साथ हैं और टोटल सब लोग मिलके जाके जेपी नड्डा से मीटिंग करके सारी बातें क्लियर है। कुछ दिनों का इंतजार कर लें, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। बता दें कि एनडीए में हाजीपुर सीट को लेकर चर्चाओं और कयासों का दौर चल रहा है। चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों इस सीट पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। बता दें कि इस सीट पर पशुपति कुमार पारस जो है सिटिंग सांसद है, वहीं ये रामविलास पासवान की पुश्तैनी सीट रही है और इस सीट पर जीतकर रामविलास पासवान जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम तक दर्ज करवा चुके हैं। इसलिए चिराग पासवान को लगता है कि उनके पिता की कर्मभूमि यानी कि हाजीपुर संसदीय सीट पर उनका हक बनता है। वहीं दूसरी ओर पशुपति पारस की दलील ये है कि क्योंकि 2019 में रामविलास पासवान ने उनको ये सीट लड़ने के लिए दी थी, इसलिए उनका ही हक बनता है। ऐसे में हाजीपुर सीट पर फैसला क्या होगा, इसके लिए दोनों पार्टी बीजेपी और नरेंद्र मोदी की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। हिंट कुछ चिराग पासवान ने दिया है, पशुपति पारस की पार्टी ने पलटवार भी किया है, लेकिन फाइनल डिसीजन का अब भी इंतजार चल रहा है। बिहार की खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक। और पटना से ये खबर जो है हमारे संवाददाता शुभम निराला ने जो है हम तक पहुंचाई थी। देखते रहिए बिहार तक।